90 डेज का नोटिस पीरियड है और बायआउट के पैसे नहीं है। अगर यही सिचुएशन तुम्हारी है ना, तो मैं तुम्हें 3-4 एक्सेप्शंस बताता हूं जिससे तुम बिना नोटिस पीरियड सर्व करे कंपनी से एग्जिट कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले होता है म्यूचुअल सेपरेशन अग्रीमेंट। अगर तुम्हारी एचआर और मैनेजमेंट से अच्छी खासी बनती है ना, तो सिंपली जाके उन्हें रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हें कंपनी से थोड़े दिन पहले एग्जिट करने दे और बदले में तुम अपना कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट या अपना रिप्लेसमेंट ट्रेन कर दो, जिससे कि नेगोशिएशन के थ्रू कंपनी का भी फायदा, तुम्हारा भी फायदा और एक स्मूथ एग्जिट हो जाए। दूसरा होता है मेडिकल ग्राउंड्स, जिसमें तुम क्लेम करते हो कि कंपनी के काम की वजह से तुम्हारी हेल्थ पे इतना इंपैक्ट पड़ गया या तुम्हें मेंटल हेल्थ और एंजाइटी इश्यूज हो गए हैं कि तुम काम कर ही नहीं सकते। तो उस केस में कोई कोर्ट, कोई लीगल प्रोसीजर तुम्हें नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम इतना भी क्लेम मत कर देना कि आगे जाके तुम्हारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाए और ऐसा लगे कि ये बंदा तो काम करने के लायक ही नहीं बचा। और तीसरी सिचुएशन होती है कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, जिसमें कंपनी एक ऐसा हॉस्टाइल वर्कप्लेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है जिसमें तुम एज एन एम्प्लॉय काम ही ना कर पाओ। तो अगर तुम ये प्रूव करके नोटिस पीरियड एग्जेम्पशन मांगते हो ना, तो उस केस में ना एचआर कंपनी को डिफेंड करने में लग जाता है कि ये रॉन्गफुल टर्मिनेशन नहीं है, ना कि तुम्हारा नोटिस पीरियड एनफोर्स कराने के पीछे भागता है। और चौथे नंबर पर गार्डन लीव पॉलिसी होती है, जिसमें कंपनी अपने हाईली स्किल्ड और टेक्निकल एम्प्लॉयज को नोटिस पीरियड का एक फॉर्म ऑफ एग्जेम्पशन देती है, जिसमें वो उन्हें नोटिस पीरियड में ऑफिस प्रोजेक्ट से एसोसिएट करने के बदले बोलती है कि आप सिंपली घर बैठो और आपको उसी की सैलरी और पर्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप उस ड्यूरेशन में किसी कंपेटिटर को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं स्किल्ड एम्प्लॉयज की पोचिंग होती है और इन्हीं के पास सबसे ज्यादा ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं जिसे कंपनी प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो इन एक्सेप्शंस के अलावा ना 2-3 सिचुएशंस और होती हैं, जैसे पॉश टाइप के लीगल केसेस हो गए या फिर लीव्स का कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें तुम्हें नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना पड़ता। बट अगर तुम नोटिस पीरियड सर्व कर पाओ ना, तो जेन्युइनली वो तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। लेकिन अगर तुम्हारा केस इन एक्सेप्शंस में आता है ना, तो अपने लीगल राइट्स के लिए भी अवेयर रहो।